कुंभ राशि वालों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस विशेष ज्योतिषीय सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन में अजीब सी बेचैनी, निराशा और बंधन का अनुभव होता है। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं, परिवार की भलाई के लिए, अपनों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मगर जैसे ही कोई सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे लौटा ले जाती है। आपके अपने भी आपसे रूठने लगते हैं, पुराने रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और बार बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि जिस काम में आपको संतोष और आनंद मिलना चाहिए था, वहीं से परेशानी और तनाव शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि कई बार जीवन में ऐसी छाया होती है जिसका असर हमारी खुशियों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ता है। प्यारे मित्रों, जब किसी घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, अनचाही छाया या बुरा प्रभाव जम जाता है, तो वह न केवल आपके सपनों को, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों और आपकी मेहनत को भी प्रभावित करता है। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं होता कि आप बार बार वही गलती करते हैं जो आपको पता है कि नुकसान देगी, मगर आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते? या फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है, पर आप उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहे? यह कोई साधारण रुकावट नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की चाल हो सकती है जिसने जानबूझकर आपके जीवन में अशांति का बीज बोया है। कभी कभी वर्षों तक यह असर बना रहता है और आप बिना वजह अपनी खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं मिलता। इसके लिए गहराई से आत्मचिंतन और ज्योतिषीय विश्लेषण जरूरी है। यही वजह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम आपको वह दृष्टि देंगे जिससे आप अपनी समस्या की जड़ तक पहुंच सकें, उसकी सच्चाई को समझ सकें और सही मार्ग चुन सकें। यहां आपको वह अद्भुत और दुर्लभ ज्ञान मिलेगा जो आपको न सिर्फ इन बुरी शक्तियों से लड़ने का साहस देगा, बल्कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। हम हर एक तथ्य को अनुभव, शास्त्र और साधना के आधार पर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अपने जीवन को फिर से रोशनी की तरफ ले जा सकें। और इस राह में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी सच्ची आस्था और आपके भीतर की वह आवाज जो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको न केवल उन रहस्यों से अवगत कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, बल्कि आपको ऐसी सोच और दृष्टि देंगे जिनसे आपकी जिंदगी की हर मुश्किल दूर होने लगेगी। हमारी एकमात्र कामना है कि आपके जीवन का हर कष्ट मिट जाए, आपके घर में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति की धारा अविरल बहे। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए नई शुरुआत, नई शक्ति और नई उम्मीद लेकर आया है। इसलिए इसे पूरे मन से सुनें, समझें और अपनी दिनचर्या में इन बातों को अपनाएं। आप देखेंगे कि जिस दुख, भय या उलझन ने आपको बरसों से जकड़ रखा था, वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जीवन की असली चमक और आनंद फिर से आपके द्वार पर दस्तक देंगे। दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में आपके जीवन की दशा और दिशा में बड़ेढ़ा बदलाव होगा। तनाव या पुरानी उलझनों से राहत मिलने लगेगी और भीतर से एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होगा। कई दिनों से रुके हुए कामों में गति आएगी, साथ ही आसपास के रिश्तों में जो दूरी थी उसमें भी मिठास लौटेगी। आपके प्रयास रंग लाने लगेंगे और छोटी छोटी खुशियां आपको उम्मीद से भर देंगी। किसी पुराने परिचित या परिवार के सदस्य के साथ अचानक संवाद होने की संभावना है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। किसी शुभ समाचार या नए अवसर का योग भी बनेगा, जिससे आत्मविश्वास और मजबूत होगा। इन दिनों आपका मन अधिक भावुक भी हो सकता है, लेकिन यही भावनाएं आपको अपने भीतर झांकने और जीवन की सच्चाई को स्वीकारने का साहस देंगी। अगले 5 दिनों में आपके मन की बातें और सपने साकार होने के योग्य हैं। किसी नए कार्य या योजना की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में भी संतुलन बना रहेगा। किसी नई खरीदारी या महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना दिखती है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ना उचित रहेगा। परिवार या मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि सकारात्मक बनेगी। किसी अटकी हुई समस्या का हल निकलेगा और मानसिक शांति मिलेगी। आपकी मेहनत का असर स्पष्ट दिखाई देगा और आपको एहसास होगा कि मेहनत और आस्था का मेल जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इन दिनों बस इतना याद रखिए, हर कठिनाई के बाद, हर अंधेरे के बाद
एक नई सुबह जरूर आती है। अपने मन में विश्वास और अपने कर्मों में सच्चाई रखें, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अब आपके जीवन में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और स्थायी खुशियों का प्रवेश होने जा रहा है। इसी शुभकामना के साथ आज के इस अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रिय भक्तों, आपका विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है, और जब आप अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढते हुए यहां तक पहुंचते हैं, तो यह भी एक सकारात्मक संकेत है। जब हम आपके सामने बैठकर यह दिव्य ज्योतिष ज्ञान साझा करते हैं, तो उसमें हमारे वर्षों का अनुभव, अध्ययन और लोगों के जीवन में आए बदलावों की सच्ची कहानियां छुपी होती हैं। यही वजह है कि हम किसी भी बात को हल्के में नहीं कहते, न ही कोई दावा बिना प्रमाण के करते हैं। हर शब्द में अनुभवों का सार और जीवन के सच का असर झलकता है। भक्तों, वर्षों तक हमने मानव जीवन की परेशानियों और संघर्षों को बहुत करीब से देखा है, और हमेशा यही कोशिश रही है कि हर उस व्यक्ति तक सहायता पहुंचे जो किसी न किसी उलझन में फंसा है, जिसके सपनों के रास्ते में बार बार बाधाएं आती हैं, या जिसका आत्मविश्वास परिस्थितियों के बोझ तले दब जाता है। कई बार लोग केवल दिखावे के लिए समाधान या ज्ञान का दावा करते हैं, मगर सच्चाई यही है कि किसी भी जीवन में सकारात्मक बदलाव तभी आता है जब प्रयास और आस्था दोनों मिलकर चलें। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के अनुभव और उनकी प्रतिक्रिया यही बताती हैं कि जब भी किसी ने सच्ची लगन के साथ अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, जीवन में परिवर्तन जरूर आया। हमारा उद्देश्य केवल ज्योतिष का ज्ञान साझा करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए आपको सही दिशा दिखाना है। इसलिए जब भी आप हमारे कार्यक्रम को देखें, तो पूरे विश्वास और धैर्य के साथ जुड़े रहें। अगर कभी आपके मन में कोई सवाल हो, या आप जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हों, तो उसे साझा करने से संकोच ना करें। अपनी सबसे बड़ी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि शब्दों में छुपा दर्द जब सामने आता है, तभी उसका समाधान भी प्रकट होता है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना। जब आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं, तो हर कठिनाई का रास्ता अपने आप निकल आता है। हर व्यक्ति अपने भीतर अपार शक्ति लेकर जन्म लेता है। जरूरत बस इतनी है कि उसे समय पर पहचान लिया जाए और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ा जाए। हमारे लिए हर व्यक्ति का सुख शांति से जीना सबसे महत्वपूर्ण है, और जब तक आपके जीवन में उम्मीद की रोशनी न दिखे, हमारा प्रयास अधूरा है। हमने कभी किसी को निराश नहीं किया और न कभी करेंगे। यह विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। एक बार पूरे मन से कोशिश करके देखिए, बदलाव को स्वयं महसूस कीजिए और अपने अनुभव को जरूर साझा कीजिए, ताकि और लोग भी सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकें। अब समय आ गया है कि आप अपनी परेशानियों का समाधान खोजने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। भरोसा रखिए, हर मुश्किल की एक राह होती है, और हर रात के बाद नया सवेरा जरूर आता है। आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का आगमन हो, यही हमारी सच्ची कामना है। प्यारे दोस्तों, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति या नकारात्मकता हमारे आसपास गहरा जाल बुन रही है। आप स्वयं बहुत नेक दिल इंसान हैं, दूसरों की भलाई करने में हमेशा आगे रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आपके रास्ते को घेर लेती हैं। असल में यह वह परिस्थिति है जब बाहर से आने वाली नकारात्मकता आपके जीवन के संतुलन को बिगाड़ देती है। बहुत बार तो आप अपने छोटे छोटे कर्मों की वजह से भी इस तरह की ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी भावनाओं की शुद्धता इतनी मजबूत है कि हल्की नकारात्मकता जल्दी छंट जाती है। मगर जब यह बाहरी दुष्प्रभाव बहुत गहराई तक उतर जाता है, तो हालात कुछ और ही हो जाते हैं। यही वजह है कि जिनके दिल में सच्चाई है, जिनकी आत्मा साफ है, उनके जीवन में बाहरी जलन, नजर और शत्रुता सबसे ज्यादा असर करती है। कई बार आप देखेंगे कि जैसे ही आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आता है, आपके अपनों में ही कुछ लोग उसकी भनक मिलते ही जलन या द्वेष की भावना से भर जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके हर अच्छे पल को बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा कि कई बार आपकी मेहनत रंग लाती है, सफलता आपके करीब आती है, लेकिन अचानक सब कुछ हाथ से फिसल जाता है, परेशानी बढ़ जाती है,
या रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। ऐसे हालात में आप खुद सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों बार बार आपके साथ ही ऐसा होता है। जीवन की इस उलझन को बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन असल में यह संकेत है कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जो नकारात्मकता फैलाकर आपके जीवन की रफ्तार को रोकने में लगी है। कई बार अपनों के ही भीतर छुपा द्वेष, किसी की बुरी नजर या किसी और की ईर्ष्या इतनी तीव्र हो जाती है कि उसका असर आपको हर दिशा में महसूस होने लगता है। तब आप लाख कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, लेकिन परेशानियां, बीमारी, आर्थिक संकट या मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती। कई बार आपके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या कोई आपके खिलाफ कुछ गलत कर रहा है? क्या कोई ऐसी छाया है जिसने आपके जीवन में रुकावट डाल दी है? जब आपकी मेहनत, आपके अच्छे कर्म भी रंग नहीं लाते और हर कोशिश के बावजूद निराशा ही हाथ लगती है, तब वह संदेह और भी गहरा हो जाता है। जीवन में यह भी देखा गया है कि जिनकी आत्मा कोमल होती है, जो स्वभाव से भावुक होते हैं, वे इन बातों को बहुत जल्दी महसूस नहीं कर पाते। बाहर से आप चाहे जितने मजबूत नजर आते हों, मगर भीतर की यह जंग आपको लगातार विचलित करती रहती है। ऐसी नकारात्मकता का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपके भीतर बेचैनी बनी रहती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमेशा कोई ना कोई चिंता आपको परेशान करती है। कभी धन की चिंता, कभी रिश्तों में तनाव, कभी शारीरिक अस्वस्थता या कभी जीवन के किसी और क्षेत्र में लगातार असफलता। ऊपर से देखने में लोग सोचते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी वेदना छिपी रहती है, जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है या कोई शुभ काम शुरू करते हैं, ठीक उसी वक्त रुकावट या विघ्न आ जाता है। कभी आप खुद सोचने लगते हैं कि क्या कोई अदृश्य शक्ति या नकारात्मक छाया आपके आसपास मंडरा रही है। इन हालातों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप खुद अपनी भावनाओं में उलझ कर रह जाते हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। धीरे धीरे ऐसी शक्तियां आपका ध्यान सकारात्मक ऊर्जा और अच्छाई से भटका देती हैं। कई बार तो आपके भीतर एक अजीब सी ऊब, गुस्सा और निराशा भी घर करने लगती है, जिसकी वजह से आप खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। यहां तक कि जिन चीजों में आपको पहले आनंद आता था, जिन धार्मिक कार्यों, ईश्वर या भक्ति में आपका मन लगता था, अचानक से उनसे भी दूरी बनने लगती है। कभी कभी तो आपको अपने विश्वास और आस्था पर भी गुस्सा आने लगता है और आप खुद से और अपने विश्वास से लड़ने लगते हैं। यही वह घड़ी होती है जब नकारात्मकता अपने चरम पर पहुंच जाती है और आपके भीतर ऐसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं जो पहले कभी नहीं थी। आप खुद को पहचान नहीं पाते और हर खुशी, हर उपलब्धि आपको अधूरी सी लगने लगती है। अगर आपके जीवन में ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई नकारात्मकता आपके जीवन के केंद्र में पहुंच चुकी है और अब जरूरत है इसे समझकर, पहचान कर इससे बाहर निकलने की। जीवन में हर एक संकेत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है, वह अपने आप में एक चेतावनी है कि आपकी ऊर्जा को कहीं से नुकसान पहुंच रहा है। यही समझ आपके जीवन को फिर से सही दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि जब आप चेतन होकर इन संकेतों को पहचानते हैं, तो समाधान की शुरुआत भी वहीं से होती है। प्यारे दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई साफ साफ कारण नजर नहीं आता, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके घर में जो पौधे कभी हरे भरे रहते थे, वे अब धीरे धीरे सूखने लगे हैं। खासकर वे पौधे जिनका सीधा संबंध जीवन और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। तुलसी, बेलपत्र, शमी जैसे पौधों का मुरझाना या अचानक सूख जाना यह संकेत है कि आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति सक्रिय है जो आपके सुख और ऊर्जा पर असर डाल रही है। कभी कभी घर के वातावरण में बिना किसी कारण के अजीब सी गंध भी आने लगती है, जैसे कोई चीज जल रही हो या कोई सड़ा गला सामान आसपास रखा हो। यह भी उसी ऊर्जा का प्रमाण है। इसी तरह आपने महसूस किया होगा कि आपका मन खाने पीने में नहीं लगता। पेट भूखा है, लेकिन मन किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। सिर भारी रहता है और रात को नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और यदि नींद आती भी है तो डरावने सपने चैन से सोने नहीं देते। ऐसे सपनों में सांप, पीछा करने वाले लोग या ऐसी घटनाएं दिखती हैं जो आपको और ज्यादा असहज कर देती हैं।
बहुत बार तो यह भी देखा गया है कि आपके सपने आपको भविष्य की झलकियां दिखाने लगते हैं और जो डर, जो बेचैनी सपनों में आती है, वह असल जीवन में भी असर छोड़ने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि आपके सूक्ष्म मन की चेतावनी है कि आपके जीवन में कोई गंभीर नकारात्मकता सक्रिय है। अक्सर इन संकेतों के शुरू होने पर लोग ध्यान नहीं देते या सोचते हैं कि यह सब सिर्फ संयोग है, मगर असल में यही वह वक्त होता है जब समस्या का हल सबसे जल्दी निकाला जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे यह नकारात्मकता गहरी होती जाती है और जब यह पूरी तरह हावी हो जाती है तो जीवन के हर क्षेत्र पर छाया बना लेती है। यह किसी बीमारी की तरह है, शुरुआत में छोटी सी दिक्कत लगती है, मगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो जड़ तक असर कर जाती है और फिर उससे बाहर आना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब ये सब आपके जीवन में बार बार घटने लगे तो मान लीजिए कि किसी न किसी रूप में नकारात्मकता ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि आपको खुशियों में भी घुटन महसूस होने लगेगी। आसपास लोग खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन आप भीतर से किसी भी खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे। आपकी भावनाएं सुन्न पड़ने लगेंगी, किसी की प्यार भरी बात भी आपको छू नहीं पाएगी और आपके सबसे करीबी लोग भी शिकायत करने लगेंगे कि आप बदल गए हैं या आप बातों का गलत अर्थ निकालने लगे हैं। यही नहीं, अकेलेपन का एहसास इतना गहरा हो जाएगा कि आप बिना वजह गुमसुम और उदास बैठने लगेंगे, जबकि सब कुछ सामान्य सा दिखेगा। इस तरह की स्थिति में न सिर्फ आपका मन, बल्कि आपके विचार और भावनाएं भी पूरी तरह उलझ जाती हैं। कई बार तो आप खुद को ही समझ नहीं पाते। बिना वजह गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, कभी अचानक हंस पड़ना तो कभी रोने का मन करना, यह सब आपके भीतर के बंधन और नकारात्मकता के असर के लक्षण हैं। जब आपके विचारों और भावनाओं पर इस तरह की छाया पड़ जाती है तो यह आपको पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें कि क्या आपके जीवन में वाकई ये सब कुछ घट रहा है। खुद से ईमानदारी से सवाल करें, क्योंकि हर समस्या की पहचान ही समाधान की पहली सीढ़ी है। अगर आप समय रहते सचेत हो जाएंगे तो किसी भी कठिनाई से पार पाना उतना ही आसान हो जाएगा। जीवन में जो भी अनुभव हो रहा है उसे समझना और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। प्यारे दोस्तों, यह भी सच है कि जब आप जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं और बार बार अजीब अजीब घटनाएं आपके साथ घटती हैं, तो अक्सर लोग आपको समझने के बजाय आपकी तकलीफ को हल्के में ले लेते हैं। कभी कभी तो आपके आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो सब कुछ जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं या तर्क के नाम पर हर बात को खारिज कर देते हैं। वे सोचते हैं ये सब कल्पना है, ये सब मन का वहम है, लेकिन जब तक कोई खुद ऐसी परिस्थिति से न गुजरे तब तक उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि ये सब सामान्य घटनाएं हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जब कोई तूफान आता है तो आंखें बंद कर लेने से वह नहीं रुकता, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ सब कुछ तहस नहस कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर जीवन में कोई गंभीर नकारात्मकता आ गई है तो उसे नजरअंदाज करने से या अनदेखा कर देने से वह अपने आप गायब नहीं होगी। जब आप तकलीफ को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तभी उसके समाधान की शुरुआत होती है। समाज में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोगों ने समय रहते चेतावनी को नजरअंदाज किया, बार बार मिलने वाले संकेतों की अनदेखी की और आखिरकार वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं रही। एक ही घर में एक के बाद एक मुसीबतें, बीमारियां, दुर्घटनाएं या आर्थिक संकट आते गए और जब तक सबकी आंखें खुली तब तक नुकसान अपूर्णीय हो चुका था। यह वही समय था जब उनके पास सही जानकारी, सही चेतावनी थी, मगर उन्होंने इसे हल्के में ले लिया, अपने जीवन में बदलाव नहीं किया और नतीजा उनके सामने आ गया। इसलिए जब आपके जीवन में लगातार नकारात्मक संकेत मिलें, जब आप खुद अनुभव करें कि कुछ तो ऐसा है जो आपके स्वभाव, आपकी खुशियों और आपके संबंधों को प्रभावित कर रहा है, तो उसे गंभीरता से लेना ही समझदारी है। आंखें बंद करके बैठ जाना या खुद को भ्रमित करना केवल मुश्किल को और बढ़ा देता है। अब जब आपने खुद अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस किया है, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हल्के हों या तीव्र, हर संकेत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ये लक्षण हल्के लग सकते हैं, मगर समय के साथ इनका असर गहराता जाता है।
यही वजह है कि वक्त रहते जागरूक होना, अपने अनुभवों को समझना और सही दिशा में सोचने की शुरुआत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ नकारात्मकता के घेरे में ही जीने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब इससे बाहर आना नामुमकिन है। लेकिन सच यह है कि हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण जरूर होती है। बस जरूरत है खुद को, अपने अनुभवों को और अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से समझने की। जैसे ही आप खुद को समझना शुरू करते हैं, अपने हालात की सच्चाई स्वीकार करते हैं, समाधान की राह अपने आप खुलने लगती है। याद रखिए, जीवन में अनदेखी या भागना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं रहा। हर चुनौती का सामना करना, हर दर्द को पहचानना और खुद के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका जीवन अनमोल है, आपकी खुशियां, आपकी भावनाएं अनमोल हैं। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप खुद को समझेंगे तो हर नकारात्मकता के बादल छंटना शुरू हो जाएंगे और यही समझ आपको आने वाले जीवन में स्थायी सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब आपके जीवन में परेशानियों का साया गहरा हो और बार बार कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जो आपके वश में नहीं, तो अक्सर लोग आपको सलाहें देने लगते हैं या आपकी समस्या को ही झुठलाने लगते हैं। कई बार ऐसे लोग आपके आसपास भी होते हैं जो तर्क के नाम पर आपकी भावनाओं और तकलीफ को हल्के में लेते हैं, मगर जो स्वयं ऐसे कठिन दौर से गुजरता है वही असल दर्द और उसके असर को समझ सकता है। जीवन में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो उसे अनदेखा कर देना या यूं ही टालते जाना किसी भी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, जब तक उसका हल नहीं खोजा जाता वह धीरे धीरे पूरे जीवन पर अपनी छाया बना लेती है। यही वजह है कि जब आपके मन में कोई संदेह, कोई डर या लगातार अजीब अजीब संकेत मिल रहे हों तो उसे गंभीरता से लेना और समय रहते सचेत हो जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये संकेत हल्के लग सकते हैं, मगर धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें गहरे दर्द और बड़ी मुश्किल में बदल जाती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसके फैसले, उसकी सजगता ही तय करती है कि वह कठिनाइयों से कैसे बाहर निकलेगा। इसलिए किसी भी संकेत को हल्के में न लें, खुद पर भरोसा रखें और अपने अनुभवों को गंभीरता से देखें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि परेशानियों की घनी रात के बाद उम्मीद की किरणें धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेंगी। कभी अचानक कुछ अच्छा समाचार मिलेगा जिससे खोई हुई उम्मीद फिर से लौट आएगी। अगले कुछ दिन आपके लिए मानसिक संतुलन बनाने वाले रहेंगे। पुरानी उलझनों से थोड़ी राहत मिल सकती है और कोई करीबी व्यक्ति जिससे दूरियां थीं, एक बार फिर से आपके जीवन में संवाद का जरिया बन सकता है। इन दिनों आपकी मेहनत का फल नजर आने लगेगा। जो भी कार्य लंबित पड़े थे उनमें अचानक गति आ सकती है। तीसरे और चौथे दिन आपको अपने मन की भावनाओं को थोड़ा सहेजना होगा, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर मन में हल्की बेचैनी हो सकती है या किसी करीबी के शब्दों से मन दुखी भी हो सकता है। याद रखें, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी न होने दें। खुद को व्यस्त रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन की दिशा अचानक बदलने का अनुभव हो सकता है। ऐसा कोई समाचार या घटना आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। पांचवें दिन के साथ आपके जीवन में नई शुरुआत की अनुभूति होगी। रुके हुए काम बनने लगेंगे और पुराने तनाव धीरे धीरे कम होंगे। परिवार या मित्रों के साथ कोई खुशी का पल बिताने का मौका मिल सकता है। इस दिन आपको महसूस होगा कि संघर्ष के बादल अब छंटने लगे हैं और जीवन की राह फिर से चमकने लगी है। मानसिक सुकून, नया उत्साह और छोटी छोटी खुशियां आपको फिर से ऊर्जा देंगी। आने वाले अगले 5 दिनों में आपको बस अपनी सोच और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब आप खुद को पहचानें, अपने भीतर झांकें और हर अनुभव को सच्चाई के साथ स्वीकार करें। जब भी मन में असमंजस या डर महसूस हो, खुद को संभालें और याद रखें, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है और हर कठिनाई के बाद जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारी बातें सही और अपने अनुभव से जुड़ी लगी हों तो इन्हें अपने जीवन में उतारें और अपनी सच्ची प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी हर भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आपके प्रेम जीवन में वह मिठास लौटने जा रही है जिसकी कमी आपको भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, जहां संवाद थम सा गया था, वहां अब शब्द फिर से बहने लगेंगे। टूटी हुई डोरियां फिर से जुड़ेंगी
और जहां भावनाएं सच्ची रही होंगी वहां ईश्वर स्वयं स्थायित्व का संकेत भेजेंगे, विवाह, साथ और जीवन भर की अटूट संगति का। और जिन लोगों ने अब तक अकेलेपन के साए में दिन गुजारे हैं, उनके जीवन में अब ऐसा कोई आएगा जो केवल साथ नहीं देगा बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ाव महसूस कराएगा। यह वह समय है जब आपकी आत्मा पुराने दुखों, अपमानों और अधूरे सपनों से मुक्त होकर एक नई यात्रा पर निकलने को तैयार है। लेकिन इस पुनरारंभ के क्षण में केवल एक बात का ध्यान अत्यंत आवश्यक है, अपने कर्मों की शुद्धता। ईर्ष्या, शिकायत, जलन या नकारात्मकता के लिए अब कोई स्थान नहीं है। अगर आपका हृदय निर्मल रहेगा, अगर आपकी नीयत साफ रहेगी, तो समय स्वयं आपके लिए ऐसा दरवाजा खोलेगा जहां से रोशनी की धाराएं निकलेंगी। आपका भाग्य अब सक्रिय है, लेकिन उसका पूर्ण फल केवल तब मिलेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना से अपनाएंगे। यह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपकी आत्मा की परिपक्वता का चरण है। यदि आपने इन 3 स्तंभों, संयम, आस्था और समर्पण को थाम लिया, तो फिर कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। हर सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ कीजिए। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह न केवल आपके भीतर तेज और प्रेरणा का संचार करेगा, बल्कि आपके मानसिक स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। यह साधना आपके कार्यों में गति और स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करेगी। आपके अंदर का संदेह, आलस्य और डर सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जिन लोगों के मन में अब भी थोड़ी शंका है, उनके लिए यह संदेश ईश्वर की वाणी के समान है। जब संपूर्ण ग्रह आपकी सहायता के लिए अनुकूल रूप में आ खड़े हों, तो उस क्षण की पहचान करना परम आवश्यक हो जाता है। हो सकता है आप मंदिर जाएं और आपको कोई दिया दिखे जो अनायास आपके नाम पर जल रहा हो, कोई अजनबी आपको शुभकामना दे दे, या फिर आपको कोई सपना आए जिसमें किसी देवी या देवता की झलक मिले। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन की दिशा स्वयं बदलने को आतुर है। जो कार्य अभी तक असंभव लगते थे, वे अचानक सुलभ हो जाएंगे। जिन संबंधों को आप खो चुके थे, वे दोबारा आपकी ओर खींचे चले आएंगे। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने बार बार धोखा खाया, अपमान सहा या अपनों से तिरस्कार झेला, उनके लिए यह आने वाला समय ऐसा मोड़ लाएगा जिसे देखकर वे स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह बदलाव केवल उन्हीं के लिए नहीं जो किस्मत से धनी है, बल्कि उनके लिए भी है जिन्होंने हर कठिनाई में अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। और जब यह सब घट रहा हो, तो एक बात सदा ध्यान में रखें, कभी भी निराशा को अपने भीतर प्रवेश न दें। शत्रु कितना भी प्रयास करे, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यदि आप एक बार भी अपने इष्ट का सच्चे मन से स्मरण कर लें, तो हर बाधा पीछे हट जाती है। लोग आपको कह सकते हैं कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपको याद करना है कि आपकी आत्मा कितनी बार टूटी और फिर भी खड़ी हुई। अब वो संघर्ष नहीं दोहराया जाएगा। अब आप अपनी कहानी के नायक बनकर उठ खड़े होंगे। हम में से बहुतों ने ऐसा महसूस किया है कि कोई रिश्ता अधूरा रह गया, कोई प्रेम मिलते मिलते छूट गया। लेकिन अब वह समय है जब अधूरी चीजें पूरी होने वाली हैं। हो सकता है वही व्यक्ति फिर से आपके जीवन में लौट आए, या फिर कोई और ऐसा प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करे जो पहले से भी अधिक सुंदर, गहरा और सच्चा हो। ब्रह्मांड अब आपको वो प्रेम देने वाला है जिसके आप सच्चे अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप इस समय ऐसे किसी रिश्ते में हैं जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो अब समय है उससे विदा लेने का। जब राहु उलझने पैदा करता है, तब आत्मा की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। जो रिश्ता आपको बार बार नीचा दिखाए, आपकी ऊर्जा को सोख ले, वहां बने रहना खुद से विश्वासघात करने जैसा होता है। इसीलिए अब अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जो सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है। इस समय का सबसे आवश्यक और प्रभावशाली उपाय आपके अपने ही भीतर से शुरू होता है। आपको किसी भारी भरकम तैयारी की जरूरत नहीं, बल्कि केवल एक सच्चे संकल्प की आवश्यकता है। बस 3 दिनों तक लगातार सूरज उगने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर एक गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ की उपस्थिति में अपने मन को स्थिर करें और वहां बैठकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 51 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय न केवल आपके जीवन के द्वार खोल देगा,
बल्कि आपके भीतर छुपी आत्मिक शक्ति को भी जागृत कर देगा। जो लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन में प्रगति रुक गई है, कि जितना प्रयास करते हैं उतना फल नहीं मिलता, वे इस प्रयोग को आजमाएं। आपको लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी गांठ खोल दी हो। उस क्षण से ही आपके भाग्य की रेखाएं एक नई दिशा में बहना शुरू कर देंगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी एक विशेष हलचल प्रारंभ होगी। संभव है कि कोई उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को सराहे, कोई रुका हुआ प्रस्ताव अब सहमति प्राप्त कर ले, या आपकी कोई पुरानी कोशिश अब सफल होकर सामने आए। विशेषकर वे लोग जो शिक्षा, लेखन, अध्यात्म, प्रबंधन, मीडिया या व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष मान सम्मान, लोकप्रियता और सकारात्मक पहचान का योग लेकर आया है। यह वही समय है जब आपकी वर्षों की मेहनत रंग लाने को तैयार है। साथ ही जो पारिवारिक या कानूनी समस्याएं अब तक सिरदर्द बनी हुई थीं, जिनमें सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, वे अब सुलझने की ओर अग्रसर होंगी। यदि आपने किसी मंदिर में कोई मन्नत मानी थी, तो यह बहुत संभव है कि अब उसका परिणाम मिलने लगे। जो लोग माता रानी को चुनरी अर्पित करते हैं, जो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, वे अब अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी अनुभव करने वाले हैं जो केवल सुनकर नहीं, अनुभव करके ही समझे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस दिव्य समय में कोई भी संकल्प अधूरा न छूटे। आधे मन, अधूरे प्रयासों और अस्थिर विश्वास के साथ इस ऊर्जा का पूर्ण लाभ नहीं लिया जा सकता। आपका मन जितना स्थिर होगा, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड आपकी तरफ दौड़ेगा। किसी भी प्रकार की उलझन या मानसिक भ्रम से खुद को बचाएं। इस समय यदि आप अपने विचारों को संयमित नहीं रखेंगे, तो वह सुनहरा अवसर जो आपके लिए प्रकट हुआ है, धीरे धीरे फिसल भी सकता है। इसलिए अपने भीतर की सजगता को जागृत करें, अपने विश्वास को बार बार दोहराएं, क्योंकि जो प्रभु के चरणों में झुकता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। यह सत्य है कि आपने जीवन में कई बार टूटा महसूस किया होगा। कितनी ही बार अपनों के शब्दों ने चोट दी होगी, समाज ने ठुकराया होगा, लेकिन आपने उस घड़ी में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, अपने इष्ट का नाम नहीं भूला। आज वही श्रद्धा फलित होने वाली है। ब्रह्मांड अब आपके लिए वह मार्ग प्रशस्त करने को तैयार है जिसे आप कई जन्मों से ढूंढते आ रहे थे। जैसे ही अगले 72 घंटे प्रारंभ होंगे, आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो केवल बाहरी नहीं होंगे, बल्कि आत्मा के स्तर पर स्पर्श करेंगे। कोई मंदिर की घंटी अचानक बज उठेगी, कोई पक्षी अद्भुत आवाज में बोलेगा, या कोई अनजाना व्यक्ति कुछ ऐसा कह जाएगा जो आपके अंतर्मन को झकझोर देगा। ये सब केवल संयोग नहीं होंगे, ये संकेत होंगे उन दिव्य शक्तियों के जो अब आपकी ओर सक्रिय हो चुकी हैं। इन संकेतों के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में भी एक गहराई आनी शुरू हो जाएगी। पहले जो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, वे अब उन्हें गंभीरता से सुनेंगे। आप जिन विचारों को बस दिल में रखते थे, वे अब औरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यह उस भीतरी शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है जो अब जाग रही है। सूर्य और बृहस्पति की सकारात्मक चाल आपके निर्णयों को प्रभावशाली बना रही है। अब आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवेश के लिए मार्गदर्शक बनते जा रहे हैं। यदि आप किसी नए जीवन अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं, विवाह हो, व्यावसायिक साझेदारी हो, शहर बदलना हो या कोई नया सपना साकार करना हो, तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। इस नई शुरुआत से पहले एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक जलाएं और ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 21 बार जप करें। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट कर देगा। आने वाले समय में कुछ प्रस्ताव आपके समक्ष आ सकते हैं, जिनमें निर्णय लेना सरल नहीं होगा। कोई पुराना परिचित या भूला हुआ रिश्ता वापस लौटकर कुछ अपेक्षाएं लेकर आ सकता है। राहु की गति ऐसे समय में भ्रम की स्थिति भी बना सकती है। ऐसे में केवल एक ही बात याद रखें, जो निर्णय आपके मन को शांति दे, वही निर्णय सही होता है। कोई भी निर्णय ऐसा न लें जो आपको भीतर से बेचैन कर दे, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय केवल उन्हीं को पुरस्कृत करेगा जिनका अंतर्मन शुद्ध और शांत है। अब समय है अपने भीतर की आस्था को पहचानने का, अपने आत्मबल को पूरी तरह से जागृत करने का और उस जीवन की ओर बढ़ने का जिसका सपना आपने सच्चे मन से देखा था।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध मौजूद है जो बार बार आपको मानसिक थकान, चिंता और आत्मिक अस्थिरता की ओर ले जा रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप खुद के लिए एक स्पष्ट निर्णय लें। चाहे वह रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वह आपकी आत्मा को कचोट रहा है, तो उससे दूरी बनाना आपकी आत्म संरक्षा का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने मन को शांति नहीं देंगे, तब तक ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं ठहर पाएगी। प्यारे आत्मीय जनों, यह समय केवल संबंधों की पुनर्संरचना का नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा को जीवन में टिकाए रखने का भी स्वर्णिम अवसर है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी निवास करें, तो आपको अपनी वाणी को संयम में रखना अनिवार्य होगा। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी का दिल दुखा जाए, विशेषकर माता पिता, जीवन साथी या घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति बोले गए कठोर वचन, लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर सकते हैं। याद रखिए, जहां अपमान होता है, वहां कभी भी समृद्धि का वास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन, समृद्धि, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा को निरंतर बनाए रखना चाहता है, उसके लिए विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ दान सबसे बड़ा माध्यम बनता है। चाहे वह भूखे को भोजन देना हो, किसी जरूरतमंद को वस्त्र अर्पित करना हो या किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाना, यह सब आपके जीवन को पुनः दिव्यता से भर देगा। एक अत्यंत अद्भुत संकेत जो इस समय ब्रह्मांड की ओर से आपको मिल सकता है, वह है स्वप्नों में देवी देवताओं का दर्शन। यदि किसी रात आपको मां दुर्गा, भोलेनाथ या भगवान विष्णु का कोई संकेत दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच एक सीधा संवाद प्रारंभ हो चुका है। उस दिन यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें अदृश्य रूप से ईश्वरीय सहायता मिलेगी। ऐसे शुभ स्वप्न के दिन आप कोई छोटा सा दान अवश्य करें, चाहे वह अन्न, वस्त्र या फल ही क्यों ना हो। यह छोटा सा कर्म आपके भाग्य की जड़ें और भी गहरी करेगा। और अब बात उन लोगों की जिन्होंने बीते वर्षों में किसी शारीरिक या मानसिक रोग से जूझते हुए जीवन व्यतीत किया है। अब उनके लिए नई सुबह दस्तक देने वाली है। चंद्रमा और मंगल की सकारात्मक युति आपके भीतर एक ऐसी रोग प्रतिरोधक शक्ति को जन्म दे रही है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जावान बनाएगी। यदि आप हर रात सोने से पहले मात्र 5 मिनट आंखें बंद कर ईश्वर से यह प्रार्थना करें, हे परमपिता, मेरे तन, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना दो, तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी पीड़ा कम होने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सच है जिसे महसूस किया जा सकता है। अगर आपके भीतर आत्मिक प्रगति की तीव्र इच्छा है, आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, कोई साधना या ध्यान आरंभ करना चाहते हैं, या स्वयं में कोई तपस्या लाना चाहते हैं, तो यही समय सबसे उचित है। इस काल में आपका हर प्रयास 10 गुना फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके साथ होता है, तब केवल आप ही नहीं चलते, सृष्टि की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके पीछे खड़ी होती हैं, आपके प्रयासों को मार्ग दिखाती हैं और उन्हें सफलता की ओर धकेलती हैं। अब जब यह संपूर्ण संदेश आपके हृदय तक पहुंच चुका है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण संवाद नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से आपके जीवन में भेजा गया एक दिव्य संकेत था। यह वही समय है जब आपकी आत्मा, आपका भाग्य और ईश्वर की कृपा तीनों एक ही रेखा पर आकर मिल रहे हैं। इसलिए अब ठहरने का नहीं, जागने का समय है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने विश्वास को सशक्त बनाना है और इस नए अध्याय की शुरुआत पूरे समर्पण के साथ करनी है। यदि आपने अभी तक यह अनुभव किया है कि ये शब्द सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचे हैं, तो यही उस बदलाव की शुरुआत है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। अब केवल एक कार्य कीजिए, पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से कमेंट करें, जय जय मां दुर्गा, हर हर महादेव, जय श्री राम लिखे। आपका समय आ चुका है। स्वागत कीजिए अपने नए भाग्य का जो अब दस्तक दे रहा है। दोस्तों, तो ये था आज का राशिफल। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय की। आज के दिन को विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को एक सकारात्मक और उन्नति से भरा हुआ बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने का महत्व है। पीला रंग समृद्धि और खुशी का प्रतीक होता है और इसे पहनने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
यह रंग घर में भी शुभता और शांति का वातावरण बनाता है, जो दिन को और भी विशेष बनाता है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो, तो इस दिन को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में स्थिरता और शांति का वास होता है। बृहस्पति देवता की पूजा भी आज के दिन का एक अहम हिस्सा है। बृहस्पति देवता को ज्ञान, शिक्षा और आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। उनकी पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। साथ ही उनके प्रति श्रद्धा से जीवन में मानसिक और भौतिक संतुलन बना रहता है। घर में लक्ष्मी माता की पूजा भी विशेष महत्व रखती है। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा से न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति और सुख शांति का वातावरण भी बनता है। पूजा में दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर के सदस्य मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, तो यह दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, जो आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आएगा। आज के दिन दान का भी महत्व है। खासकर पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले कपड़े, हल्दी, चने या मिठाई दान करने से न केवल पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि यह दान आपके जीवन में दरिद्रता को भी दूर करता है। दान से व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है और उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप किसी पुराने ऋण से परेशान हैं, तो इस दिन किसी जरूरतमंद को दान देना आपकी समस्या को हल कर सकता है और ऋण मुक्ति की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकता है। अगर आप घर के कामकाजी माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस दिन घर की सफाई भी बहुत जरूरी है। घर को साफ और व्यवस्थित रखने से न केवल घर में शांति का वातावरण बनता है, बल्कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यदि घर में वास्तु दोष हो, तो इस दिन विशेष रूप से घर की दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। आज के दिन चने और गुड़ का सेवन भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह संयोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। इसे खाने से विशेष रूप से उन लोगों को लाभ होता है जो किसी मानसिक तनाव या चिंता से जूझ रहे होते हैं। गुड़ और चने का सेवन करने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि यह ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे व्यक्ति हर कार्य को बेहतरीन तरीके से कर सकता है। यदि आप किसी खास कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होगा। इसका जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुधार होता है। यह मंत्र जीवन को सशक्त बनाता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कठिनाइयां दूर होती हैं और जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। आलू के उबले टुकड़े गाय को खिलाने से भी घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई तनाव या विवाद न हो। इसके अतिरिक्त घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को नियमित रूप से जल देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। ग्रहों के अनुसार आज के दिन गुरु की पूजा भी बहुत महत्व रखती है। यदि आप अपने जीवन में शिक्षा में उन्नति चाहते हैं या किसी बड़े निर्णय में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु की पूजा करें। गुरु के आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है और जीवन में सफलता का रास्ता खुलता है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल आज का दिन, बल्कि पूरे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। आज के दिन किए गए उपाय आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे जीवन में खुशी और शांति का वास होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।